अगर लड़के को मायोपिया हो तो वो ऐसी लड़की से शादी करे कि जो मायोपिक ना हो, जिससे कि आगे आने वाले समय में और मायोपिया, हाई मायोपिया की जनरेशन पैदा ना हो। खुद को बदलो तो कोई बात बने, गिर के संभलो तो कोई बात बने, मंजिलें कब से आपके इंतजार में हैं, घर से निकलो तो कोई बात बने। डॉक्टर प्रभात चौरसिया ने नेत्र चिकित्सा के माध्यम से एक ऐसा इतिहास कायम कर दिया है जो शायद तोड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। बीते 4 बार से उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे अधिक ऑपरेशन करने में डॉक्टर साहब नंबर बन रहे हैं। इस मुकाम को हासिल करने के लिए केवल एक ही प्रेरणा के स्रोत रहे हैं, वो है हमारे रोगी, नेत्र रोगी। वास्तविकता में देखा जाए तो जो देश के अंदर अंधता का प्रमुख कारण है वो मोतियाबिंद का ऑपरेशन सही समय पर ना होना है। इसको देखते हुए मैं समझता हूँ कि जो भी पेशेंट अगर मोतियाबिंद से ग्रसित है और उसका सही समय पर ऑपरेशन कर दिया जाए तो वो नेत्रहीन होने से बच जाएगा। यही सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत है। मैंने किसी पेशेंट को वापस नहीं जाने दिया। जो भी पेशेंट हमारे पास आए हम लोगों ने उनके ऑपरेशन किए। प्रभात जी, बड़े महानगरों के बड़े नर्सिंग होम्स में जो इलाज लाखों रुपए में होता है वो इलाज आप करते हैं मात्र 1 रुपये में। जी, क्या अंतर होता है इसका? सर, जहाँ तक विजुअल आउटकम से संबंध है तो विजुअल आउटकम सभी में एक समान होता है, सभी लोगों को एक समान दिखता है। जहाँ तक क्वालिटी ऑफ विज़न का सब फर्क है तो क्वालिटी ऑफ विज़न भी दोनों में एक समान ही होती है अगर अच्छी तरह से ऑपरेशन किए जाएं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मनोवृत्ति है, जिसकी जेब में पैसा ज़्यादा होता है वो भीड़ में, धक्के में, लाइन में खड़ा होना पसंद नहीं करता है और ज़्यादा लंबे समय तक इंतज़ार करके अपना ऑपरेशन नहीं कराना चाहता है। वो लोग प्राइवेट में जाते हैं और प्राइवेट में पैसे खर्च के ऑपरेशन कराते हैं। और मैं तो यही कहूँगा कि सरकारी संस्थानों में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं। हम सभी को उस पर विश्वास करना चाहिए और सरकारी संस्थानों में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन कराना चाहिए। प्रभात जी, जब आपने शुरुआत की नेत्र चिकित्सा के माध्यम से, उस वक्त की तकनीक और आज में क्या अंतर आ चुका है तकनीकी में? सर, तकनीकी को लेकर के बहुत अंतर है। पहले हम लोग 5 सूचर्स लगा करके लेंस आरोपित करते थे। लोगों को 7 दिन तक हॉस्पिटल में रोकने की सलाह दी जाती थी। टाँके कटवाना पड़ते थे, कई दिनों तक टाँके चुभते थे। फिर एक एरा आया SICS का, जो कि हम लोग अभी गवर्नमेंट सेक्टर में कर रहे हैं और उसमें ये सब टाँके वाटके नहीं लगते हैं। और अब तो फेको का ज़माना है तो लगभग सभी संस्थानों में, सभी सरकारी संस्थानों में भी फेको मशीन की उपलब्धता है और लगभग सभी चिकित्सक फेको के लिए ट्रेन किए आ चुके हैं और हम लोग फेको सर्जरी भी कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आजकल छोटे बच्चों के अंदर आंखों के नंबर बहुत देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? सर, जो हमारा बच्चों का ग्रुप है वो लोग ज़्यादातर देखा जा रहा है कि मोबाइल या टीवी पर बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, उसका उपयोग ज़्यादा करते हैं और उसका उपयोग ज़्यादा करने से मायोपिया के नंबर तेज़ी से बढ़ते हैं। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, चूँकि हाई मायोपिया हेरिडिटरी होता है, इनहेरिट करते हैं लोग पेरेंट्स से, बच्चों से, माँ बाप से बच्चे इनहेरिट करते हैं। तो जिन माँ बाप को हाई मायोपिया हो तो उनको विशेष ध्यान रखना चाहिए अपने बच्चों पर। और इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगा, यदि लड़की को हाई मायोपिया है तो उसको ऐसा मैच ढूंढना चाहिए कि लड़के को चश्मे का नंबर ना लगता हो, वो मायोपिक कम से कम ना हो। और अगर लड़के को मायोपिया हो तो वो ऐसी लड़की से शादी करे कि जो मायोपिक ना हो, जिससे कि आगे आने वाले समय में और मायोपिया, हाई मायोपिया की जनरेशन पैदा ना हो, जो कि आगे आने वाले भविष्य में पैथोलॉजिकल मायोपिया में कन्वर्ट हो सकते हैं। पैथोलॉजिकल मायोपिया एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर यंग अवस्था में ही कई लोग ब्लाइंड हो जाते हैं। डॉक्टर साहब, झांसी जिला चिकित्सालय में कितनी आधुनिक ओटी है और झांसी में कहां से मरीज आते हैं आसपास के जिलों से? सर, झांसी जिला चिकित्सालय में बहुत ही सुव्यवस्थित तरीके से ऑपरेशन थिएटर हम लोग संचालित करते हैं और सभी उपकरण, सही सामान हमारे
जो भी कंज्यूमेबल्स होते हैं, हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुधाकर पांडे, हमारे अधीक्षक डॉक्टर पी.के. कटियार साहब, दोनों लोगों का विशेष ध्यान इस तरफ रहता है कि हम लोगों को किस चीज़ की आवश्यकता है वो हम जब भी कभी कोई चीज़ इंडेंट करते हैं तो बगैर देरी किए हुए तुरंत हम लोगों को सामान उपलब्ध करा दिया जाता है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ उनके पास बजट हो या ना हो। और जहाँ तक आपने पूछा दूसरा प्रश्न कि कहाँ कहाँ से लोग ऑपरेशन कराने आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा और बताते हुए खुशी महसूस होती है कि आसपास के 5 से 6 जनपद के तो लोग ऑपरेशन कराने आते ही आते हैं। साथ ही साथ में भोपाल, सागर, दिल्ली और भी बड़ी जगह, फिल्मिस्तान, जहाँ जहाँ के लोगों के रिलेशन में झांसी के लोग जुड़े हुए हैं, वो लोग भी यहाँ पे आकर के ऑपरेशन करा करके खुश होकर जाते हैं। चित्रकूट जैसी संस्थानों के जो कर्मचारी हैं वो अपने पेरेंट्स का ऑपरेशन कराने झांसी जिला चिकित्सालय में आते हैं। डॉक्टर साहब, काम करना अच्छी बात है, लेकिन काम करते करते अपने शरीर को कष्ट पहुंचाना गलत बात है। आपने एक दिन में 99 ऑपरेशन किए थे एक बार, क्या ऐसा क्या जुनून है? सर, ये जुनून नहीं था, ये एक समय था कि जब अचानक 2-2, 3-3 कैंप के पेशेंट इकट्ठे हो गए थे और उन पेशेंट्स को वापस नहीं किया जा सकता था। तो उस दिन मैंने सुबह 8 बजे ओटी चालू करी थी और शाम के 8 बजे ख़त्म की थी, 7:30-8 बजे करीब, और लगातार नॉन स्टॉप 99 ऑपरेशन किए थे। तात्कालिक अधीक्षक डॉक्टर महावीर सिंह साहब थे, वो मुझसे बोले भी कि यार एक क्यों छोड़ दिया, तो पूरे 100 हो जाते। लेकिन वो मेरा 100 करने का उद्देश्य नहीं था, मेरा उद्देश्य एकमात्र था कि जो लोग आए हुए हैं उनको मैं उनको सुविधाएं दे करके ही यहाँ से वापस भेजूँ। डॉक्टर साहब, आजकल जो MBBS करने के बाद में नए चिकित्सक आ रहे हैं, जो नई पौध आ रही है, उनकी पहली अहमियत पैसा हो जाता है। हालांकि पैसा बहुत खर्च होता है, 1 करोड़ खर्च काफ़ी आता है। ऐसी स्थिति में आप जो नए युवा उनसे क्या कहना चाहते हैं? कुलदीप भाई, मैं तो ये चाहूँगा कि वर्क इज वर्शिप, कार्य ही पूजा है। अगर आप कार्य को पूजा करते समझते हैं तो ऊपर वाला सब देख रहा है, वो आपको संतुष्ट करके रखेगा। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो ऊपर वाला कभी आपको गरीब तो नहीं ही होने देगा, और एक चिकित्सक तो कभी गरीब हो ही नहीं सकता। जहाँ तक पैसे कमाने वाली बात है तो बहुत सारे ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ 2 रुपये खर्च होते हैं और 2000 रुपये की कमाई होती है। कुछ ऐसे व्यवसाय हैं जहाँ पैसे लगते ही नहीं हैं और लोग पैसे कमा डालते हैं। हमारा जो चिकित्सीय पेशा है ये पैसा कमाने के लिए नहीं है, हमारा चिकित्सीय पैसा है सुविधाएं देने के लिए। जब हम सुविधाएं देते हैं तो सामने वाला देखता है कि इस सुविधाओं में हमें फ़ायदा हो रहा है, सामने वाले का कुछ खर्च हो रहा है, तो निश्चित रूप से वो हमें उसके दाम देने को तैयार रहता है, और जिसमें हमें संतुष्ट होना चाहिए। पैसों को लेकर के हमारा एटीट्यूड बहुत ही सजग रहना चाहिए कि पैसा कमाना हमारा धर्म नहीं है, हमारा धर्म है चिकित्सा सेवा, सेवा भावना। अगर हम इस धर्म से, इस कर्म से काम करेंगे तो हमें कभी किसी पैसे की कमी नहीं होगी। डॉक्टर साहब, 3300 ऑपरेशन आपने इस साल में किए, इसके लिए आपने अपने खुद के बॉडी को कितना कष्ट दिया, ये बताइए। सर, मैंने 3350 ऑपरेशन इस वर्ष किए हैं, और जहाँ तक शरीर को कष्ट देने वाली बात है कि बस यही रहता था कि सुबह उठे और काम करने के बाद, काम ख़त्म करने के बाद फिर लगता था अगला दिन फिर से नया सवेरा, नई ज़िंदगी, नई शुरुआत, फिर काम। अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं दिया, फलस्वरूप मुझे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस और रेडिकुलोपैथी वगैरह होने लगी, गेट डिस्टर्बेंस होने लगा, चलता कहीं था, पैर कहीं पड़ रहे थे। तो अब इस बीच में मैंने अपना मेडिकल लीव लेकर के, छुट्टियां लेकर के अपने आप को व्यवस्थित किया है, और अब मैं पुनः युद्ध लड़ने को तैयार हो गया हूं, और आने वाले समय में अच्छा कार्य करने की कोशिश करूंगा। चिकित्सकों को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि साथियों, अगर अपना स्वास्थ्य अपन ने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत ख़राब साबित हो सकता है। प्रभात जी, अब लक्ष्य क्या है आपका? सब कुछ तो प्राप्त कर लिया है आपने, नाम, सम्मान, शोहरत, रुपया, पैसा, व्यवहार, हर चीज़ आपके पास में, और लक्ष्य क्या है? जब तक जीवित रहूं, कार्य करता रहूं, यही लक्ष्य है। पैसा कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमाना ये लक्ष्य नहीं था,
ये तो बाई प्रोडक्ट हैं। आप लोग पीठ थपथपा देते हैं, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, पेपर वाले तारीफ़ कर देते हैं, तो ऐसा लगने लगता है कि हाँ यार, हमारे कार्य को कोई देख रहा है। ये हमारा लक्ष्य नहीं रहा कभी भी, ना ही किसी चिकित्सक का लक्ष्य ये रहता है। हमको तो काम करते रहें, जब तक जीवित रहें, जब तक क्षमता हो, बस काम करते हो, हमारा अंत भी काम करते हुए हो, यही लक्ष्य है। प्रभात जी को अभी से अग्रिम शुभकामनाएं कि अगली साल भी ये नंबर 1 पर रहे पूरे उत्तर प्रदेश में।